बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होते ही जिला मानसेरा के दीगर इलाकों की तरह तहसील बालाकोट के मुख्तलिफ इलाकों में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, मगर जरेद वैली के लोगों ने अपने उम्मीदवार ऐसे चुन लिए हैं जो अरसे से बगैर सियासत के इस इलाके में अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात हो रही है जरेद वैली की मशहूर समाजी शख्सियत सोशल वर्कर गुलफाम खान सवाती, जिनकी काविशों, इनकी खिदमत, इनकी इंसानी हमदर्दी को देख कर एहलिहान इलाका ने उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मजबूर कर दिया है। लोगों की इस मोहब्बत को देख कर गुलफाम सवाती ने अपने चचा सखावत शान को इलाके के वसी तर मफाद में नकिया जरेद से जनरल कौंसल की सीट पर खड़ा कर दिया है। इस इलाके की आवाम में गुलफाम खान सवाती और इनके खानदान की खिदमत के बदौलत बढ़ती मकबूलियत देखकर अभी से सखावत शान की जीत पक्की नजर आ रही है। जरेद के लोगों का कहना है कि इस खानदान ने बगैर किसी लालच, बगैर किसी सियासी ओहदे के वो कर दिखाया जो हर किसी के बस में नहीं, जिसमें गुलफाम खान ने अपनी जेब से इलाके के लोगों के लिए एम्बुलेंस फराहम की है जो इस वक्त पूरे इलाके के लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने मकामी अफराद की मदद से लाखों रुपए लगाकर दुश्वार गुजार पहाड़ों को चीर कर तकरीबन 10 किलोमीटर रोड निकाल दिया है। लोगों का कहना है कि ये खानदान शुरू से ही सियासत में न होते हुए भी आवाम की खिदमत करता आ रहा है। गुलफाम खान सवाती का कहना है कि उन्हें किसी सीट या ओहदे की लालच नहीं, आवाम के इसरार, लोगों की मोहब्बत थी जो ये कदम उठाया है। नकिया जरेद में गुलफाम खान, उनकी चचा सखावत शान और दीगर की मकबूलियत देखकर चंद लोगों ने मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, जिस पर अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। लोगों का कहना है कि इलाके की ये मुश्किलात तो शुरू से थी, पहले तो किसी को तौफीक नहीं हुई, कोई मसीहा इनकी मदद को पहले क्यों नहीं आया जो आज इलेक्शन का ऐलान होते ही हमदर्दी का गीत गाने लगे हैं। लोगों का कहना था कि ऐसे सियासी नुमाइंदों के लिए गुलफाम खान मशअल राह है जो सियासत में न होते हुए भी अवाम के दिल जीत गए हैं, इसलिए इस बार वोट तो पक्का सखावत शान का है।